क्या है आपके अंदर जो आपको प्रोन बनाता है और कुछ लोगों को इतना प्रोन नहीं बनाता है नार्सिसिस्ट के लिए। ऐसे लोगों को देखकर उसको ये फीमेल एजेंट को अक्सर आता था, जो अपने मन में उसका फर्स्ट रिएक्शन होता था उनको देखते ही कि अरे इसको तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए खा जाऊं, ये है वो क्रिमिनल, इसने किया है ऐसा। To at this time on the earth with these shifts happening, it is high time for you to understand this biggest truth। एक बड़े चेंज पर, बड़े शिफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे हाथ में पावर होती है, जब हम उस लेवल पे होते हैं जिस लेवल पर ही चीजें हो रही हैं। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है। मैं एक हीलर हूँ, एक एम्पैथ हूँ और एक लाइट वर्कर हूँ। हीलर होना क्या होता है, आई होप आप में से सभी समझते ही होंगे। लेकिन एम्पैथ होना या फिर लाइट वर्कर होना क्या होता है, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल पर इन्हीं सब्जेक्ट से जुड़े हुए वीडियोस जरूर देखें, ऑब्वियसली इफ यू आर इंटरेस्टेड। वेल, दुनिया के जिस भाग में, जिस हिस्से में, जिस कोने में मैं अभी बसती हूँ, वहां पर आजकल एक बहुत यूनिक तरह की क्लेंजिंग चल रही है, हाई लेवल क्लेंजिंग। कैसी है ये क्लेंजिंग? ये क्लेंजिंग है नार्सिसिस्ट से क्लेंजिंग। किसकी क्लेंजिंग? स्टेट की क्लेंजिंग, कंट्री की क्लेंजिंग, एडमिनिस्ट्रेशन की क्लेंजिंग, ब्यूरोक्रेसी की क्लेंजिंग। क्लेंजिंग इन सभी हिस्सों की जिसमें एक आम आदमी डिपेंडेंट होता है अपनी गवर्नेंस के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, इन सभी एरियाज की क्लेंजिंग, इन सभी हिस्सों की क्लेंजिंग, इन सभी पावर कॉरिडोर्स की क्लेंजिंग, ना सिर्फ नार्सिसिस्ट से बल्कि नार्सिसिस्ट के इनेबलर्स से, फ्लाइंग मंकीज से। वो सभी काम करने के तरीके जो डार्कनेस से आते हैं, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से इनफिल्ट्रेट हो चुके हैं एक बहुत हायर लेवल्स पे। अब ये तो हम जानते ही हैं कि अगर एक नार्सिसिस्ट को पावर मिल जाए, थोड़ी सी भी पावर मिल जाए, कहीं एक आम से नार्सिसिस्ट को भी, जो नार्सिसिस्ट हमारे घर में बसता है या नेबरहुड में बसता है या स्कूल में बसता है या ऑफिस में बसता है या कम्युनिटी में बसता है, थोड़ी सी भी पावर मिल जाए तो क्या होता है उसका। नार्सिसिस्ट के हाथ में पावर आना यानी कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होना जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके आसपास सभी के लिए डिस्ट्रक्शन लाएंगे, बर्बादी लाएंगे, डार्कनेस लाएंगे। क्योंकि यही डिफरेंस होता है एक नार्सिसिस्ट में, जो डार्क पावर को रिप्रेजेंट करता है, और लाइट पावर में। जो डार्क पावर है वो सर्विस टू सेल्फ एंड ओनली द सेल्फ में बिलीव करती है। जो लाइट है वो सर्विस टू ऑल में बिलीव करती है, यानी कि अपना भला हो और सबका भला हो उसमें, हाइस्ट गुड ऑफ ऑल। और यही डिफरेंस होता है। तो समझने की बात है कि जब दुनिया के हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, कॉरिडोर्स ऑफ पावर, दुनिया की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस इन्फिल्ट्रेट हो जाए एक डार्क एजेंडा से, डार्क पर्सनालिटी से, जो वो डार्क एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं और प्रोपोगेट कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की मैनिपुलेशन के लिए, तो क्या हाल होता है, उसका असर दुनिया पे क्या होता है। सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अभी तक, इतने सारे सालों तक, इतने सारी सेंचुरीज तक, बहुत सारे मैक्सिमम मासेस ये चीज देख ही नहीं पा रहे थे। वेल इतनी थिक थी, पर्दा इतना ज्यादा थिक था कि वो देख ही नहीं पा रहे थे सच्चाई, कि उनको एक्चुअली कैसे मैनिपुलेट किया जाता है उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो शायद ह्यूमैनिटी की सो कॉल्ड भलाई के लिए बनी है, वेलबींग के लिए बनी है, वेलफेयर के लिए बनी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जैसे 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 मैंने अपने वीडियोस में बताया, ये जैसे सच दिख रहा है, जो नो लॉन्गर आंखें बंद करके मैनिपुलेट होने को तैयार है, वो बहुत एक्साइटेड है देख के, रिलीव भी है, बहुत एंटिसिपेशन में भी है, एक्साइटमेंट में है कि शायद अब जो इतने सालों की जो नेगेटिविटी सही है, जो डिसएम्पावरमेंट सही है, जो हेल्पलेसनेस सही है, अब वो चेंज होगा, अब चीजें चेंज होगी, अब लाइट आएगी, अब ऐसी लाइट जो सब लोगों की बेहतरी करेगी। इस वीडियो में मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है, बहुत सिंपल सी बात शेयर करना चाहती हूँ, और जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी है सुनना, जो नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ अभी भी फंसे हुए हैं और अभी भी अपने आप को विक्टिम मानते जा रहे हैं और अभी भी वही कंप्लेन मूड में हैं। बहुत सारी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ ऐसे लोगों को एड्रेस करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी सी सिंपल सी बात बताना अगेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
ये पॉइंट को एम्फसाइज जितना किया जाए उतना ही कम है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोचिए, जब इतने बड़े लेवल्स पर, इतने हाई लेवल्स पर नार्सिसिस्ट के पास पावर आ जाती है, तो हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाती है। एक आम आदमी, एक आम सिटीज़न कुछ नहीं कर पाता है, और फिर इतना बड़ा ही चेंज होता है, कोई जो बड़े लेवल का चेंज होता है, जिससे चीज़ें फिर शिफ्ट होने की उम्मीद बढ़ने लगती है, उसके ऊपर ही इंसान की सारी होप कायम होती है। इतने बड़े लेवल का चेंज चाहिए होता है। जब इतने बड़े लेवल पे नार्सिसिस्ट के पास पावर आ जाती है, तो वो पावर डायनामिक्स चेंज करने के लिए, अपटर्न करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए भी बहुत बड़े लेवल का ही चेंज चाहिए होता है। तो उसके लिए सोचिए हम कितना इंतज़ार करते हैं, कितना समय लगता है, कितनी अब कॉन्शियसनेस की अपलिफ्टिंग की ज़रूरत होती है, कितना कितनी मेहनत, कितना वेट, कितना कार्मिक वर्क होता है उसके लिए, उस लेवल तक ह्यूमैनिटी को पहुँचने के लिए। तो सबसे आसान तरीका लेकिन क्या है? ये शुरू कहाँ से होता है? शुरू तो कहीं छोटे लेवल से होता है ना। उस लेवल पे चाहे जब चीज़ें पहुँच जाती है तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, एक इंडिविजुअल का, सिंगल इंडिविजुअल का एक कंट्रोल नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे घर में जो नार्सिसिस्ट है, हमारी कम्युनिटी में जो नार्सिसिस्ट है, हमारी वर्क प्लेस पे जो नार्सिसिस्ट है, हमारे स्कूल में जो नार्सिसिस्ट है, हमारे फैमिली सर्कल में जो नार्सिसिस्ट है, हमारे एक्वेंटेंसेस में जो नार्सिसिस्ट है, वहां पर तो हम रोक लगा सकते हैं ना। उस लेवल पे, जो एक आम लेवल है अभी, वहां पर तो हमारे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम रोक लगाएं। डार्क थ्री डायमेंशनल इल्यूजन में हमारी हिस्सेदारी, की हमें ट्रूथ दिखता ही नहीं है, हमें वो वेल दिखती ही नहीं है, वो हटा ही नहीं पाते। क्या है वो अनट्रूथ, क्या है वो झूठ? वो ये झूठ जो है वो ये है कि नार्सिसिस्ट ऑल पावरफुल है, सबसे पावरफुल है, और हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि सच क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सच ये है, और सिर्फ ये है, कि अधिकतर जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित लोग होते हैं, चाहे वो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट हो या फिर कवर्ट नार्सिसिस्ट हो, वो उतने पावरफुल होते ही नहीं है जितना पावरफुल आप उन्हें मानते हैं। आपका ये मानना ही उन्हें पावरफुल बनाता है कि वो इतने पावरफुल हैं। आपका ये मानना ही आपको विक्टिम बनाता है कि आप विक्टिम हैं और आप बेचारे हैं और आप हेल्पलेस हैं। सच्चाई ये है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अधिकतर लोग, ये टॉक्सिक लोग, ये डार्क लोग, ये बुलीज होते हैं। और बुलीज, जैसे कि रिसर्च ने बहुत अब तक दिखाया है, ज्यादातर बुलीज कावर्ड्स होते हैं। कावर्ड्स यानी कि डरपोक असलियत में। अब यहां पर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कोट करना चाहती हूँ। एक्चुअली यही रीजन भी है जो जिसने मुझे आज मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए। ये बात शायद कोई नई नहीं है जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ, जो जो मैंने अभी तक कही है, लेकिन फिर से ये बात को रेनस्टेट करने का मन क्यों किया, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा, और उस वीडियो में जो एक पॉडकास्ट था, उसमें जो एंकर था, जो होस्ट था, वो एक लेडी का इंटरव्यू ले रहा था, जो कि लेडी एक यूएस की फॉर्मर सीक्रेट सर्विस की ऑफिसर रह चुकी थी। और एक कॉन्वर्सेशन के दौरान, एक कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में इस लेडी ने शेयर किया यही चीज कि ज्यादातर जो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं या गलत बोलते हैं या आपको पुल डाउन करते हैं, जिनका बिहेवियर आपके प्रति ठीक नहीं होता है, वो बुलीज की तरह जो एक्ट करते हैं, वो असलियत में कावर्ड्स होते हैं। और वो उस बिहेवियर से इसलिए गेट अवे कर देते हैं, इसलिए बार बार उस बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं, क्योंकि आप उनको करने देते हैं, क्योंकि आप अपनी बाउंड्रीज नहीं लगाते हैं। बाउंड्रीज, अगेन, जो शब्द मैंने बार 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 हजारों बार यूज किया अपने नार्सिसिज्म से रिलेटेड वीडियोस में, कि आप नार्सिसिस्ट से अगर डील करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, अपनी पावर वापस लेना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये शब्द सीख लीजिए अपनी जिंदगी में, बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना।
अपने दायरे, नॉन नेगोशिएबल, नॉन एडजस्टेबल दायरे इस्टेब्लिश करना। दायरे आपकी सबसे पहली प्रोटेक्शन है हर उस इंसान से, हर उस टॉक्सिक इंसान से, फिर चाहे वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का इंसान हो या किसी भी और तरह का टॉक्सिक अनहील्ड इंसान हो, हर उस इंसान से आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन है ये दायरे। आपकी नॉन इंक्रोचेबल बाउंड्रीज, ये आपकी सबसे फर्स्ट प्रोटेक्शन है। जो लोग अपने दायरे असर्ट नहीं करते, अपने दायरे बनाते ही नहीं या दायरों को रेनफोर्स ही नहीं करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा वही लोग टॉक्सिक लोगों के बिहेवियर से, नार्सिसिस्ट लोगों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और पीड़ित होते हैं और पीड़ित रहते हैं। और इस लेडी ने ये जो कहा कि सबसे पहले वो जो लोग हैं वो कावर्ड्स होते हैं, सबसे पहले ये जानने की बात है। उसने बताया कि अ, अपने करियर के दौरान बहुत बार उसको बहुत सारे क्रिमिनल से ऑब्वियसली डील करना पड़ा है, और जब वो टेबल के एक कोने पे बैठे होते थे और वो दूसरे कोने पे, बहुत बार जब इंटेरोगेशन रूम में वो जाती थी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए, जब ऐसे जब उसके सामने वो क्रिमिनल ऑलरेडी बैठा होता था और उसको बातचीत करनी होती तो पहला रिएक्शन उसका जो होता था उस क्रिमिनल को देखते ही वो ये होता था कि अरे ये, क्योंकि अ, उसने कहा लोग अधिकतर सोचते होंगे कि अरे ये जो क्रिमिनल है जिसने इस तरह के क्राइम्स किए हैं, बड़े-बड़े क्राइम्स किए हैं, अनथिंकेबल क्राइम्स किए हैं, वो ऐसा दिखता होगा या ऐसे कुछ भयानक दिखता होगा या बड़ा-सा होगा, उसकी आँखें ऐसी होंगी, डरावना दिखता होगा, इंटिमिडेटिंग दिखता दिखता होगा, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता होगा, उसका फेस ऐसा-ऐसा होगा। लेकिन अक्सर, अधिकतर ऐसा नहीं होता है। सामने बैठा हुआ जो दिखता है क्रिमिनल, जिसने बहुत बड़े-बड़े कांड किए होते हैं, वो दिखता है एक बड़ा नॉर्मल सा लुकिंग इंसान, शायद बहुत, जिसको आप अपने बगल में खड़ा हुआ देखिए शायद मार्केट प्लेस पे तो ध्यान भी ना दें। एक बड़ा हार्मलेस सा इंसान, एक बड़ा न जिसको बोलते हैं मामूली सा इंसान, जिसकी शक्ल पे कुछ आपको डिफरेंट लग ही नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ी खुलासे की बात है और सोचने की बात है कि जो हम माइंड में बनाते हैं किसी की इमेज अग्रेसर की, जो आपको इंटिमिडेट करता है, जो आपको विक्टिम फील करवाता है, जो आपकी पावर लेता है, वो हमारे माइंड में ही इमेज है। क्योंकि ये तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग की जिंदगी में जो नार्सिसिस्ट हैं, ज्यादातर वो कोई इस तरह के भयानक दिखने वाले, बहुत फिजिकली बलशाली या कोई डेवलिश दिखने वाले नहीं है। वो अक्सर ऐसे लोग हैं जो बाहर, जब जिन्हें नहीं जानते उनके बीच में जाएंगे तो वो बहुत सिविल लगेंगे, बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी वाले लगेंगे। घर से बाहर जब जाएंगे तो उनसे शायद मिलनसार कोई इंसान लगेगा ही नहीं, या अगर आप किसी दूसरे को बताएंगे उनके बारे में तो दूसरा अचंभित रह जाएगा और आप पे यकीन ही नहीं करेगा, क्योंकि उनके हिसाब से वो इंसान तो बहुत ही ज्यादा काइंड है, या बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग है, या बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, प्लेजेंट है कॉन्वर्सेशन करने के लिए, या बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे लोग। और यही रीजन है, यही असलियत है कि अक्सर जो लोग डेविल होते हैं, इविल होते हैं, डार्केस्ट टेंडेंसीज वाले होते हैं, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज वाले होते हैं, उनको आप देखकर नहीं कह पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि इनका बिहेवियर ऐसा ऐसा है। और इस फीमेल एजेंट ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर की, और वो बात ये थी कि उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया गया सबवे में या ऐसे कहीं एरियाज में चलते हुए, बहुत कैमरा लगा के तरह तरह के लोग कि वो किस तरह से चल रहे हैं। कोई बहुत कॉन्फिडेंटली चलते हैं, कोई झुक के चल रहे हैं, कोई एब्सेंट माइंडेडली चल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग तरह की है, उनकी जो एनर्जेटिक सेंस आ रही है वो बहुत अलग अलग तरह की है। और फिर ये वीडियोस बहुत सारे क्रिमिनल्स से शेयर किया गया अ, और उनका रिएक्शन जानने के लिए कि अगर आप में से आपको ये सारे लोग दिख रहे हैं और आप बाहर हैं, आप इनमें से किन किन को चूज करेंगे अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, किन किन को जो है अपना विक्टिम बनाने के लिए चूज करेंगे। और हैरानी की बात ये है कि उनमें से अधिकतर जो क्रिमिनल्स ने चॉइस की वो ऑलमोस्ट मैचिंग थी, उन्होंने ऑलमोस्ट सेम लोगों को चूज किया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनका वे ऑफ वॉकिंग, समथिंग अबाउट देम, उनके बारे में ऐसी कोई चीज जो इंसान शायद शब्दों में नहीं बता पाए, लेकिन क्योंकि एनर्जी स्पीक्स। जितना हम अपने अंदर अनकॉन्फिडेंट होते हैं, जितना हम अपने आप को अनवर्दी समझते हैं, जितना हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी चाल ढाल, हमारी एनर्जी, हम जो हमारे को जो एक वीकनेस की एनर्जी एक्सूट करती है, खुद ही को हेल्पलेस मानने की, या फटाफट अपनी पावर दे देंगे, या डर जाएंगे, या अपने आप में यकीन नहीं रखेंगे, जितना हमारी खुद की बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव वो चीज पोर्ट्रे करेंगे, वो चीज रिफ्लेक्ट करेंगे, उतना ही हम अट्रैक्टिव होंगे उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसे ही लोग चाहिए फीड करने के लिए, उन बुलीज के लिए। जो बुलीज अपने से, जो पावरफुल लोग हैं उनको विक्टिम नहीं बना सकते हैं। जो बुलीज उन लोगों को जो अपने आप में सक्षम हैं, जो अपनी पावर को जानते हैं, जो अपने लिए खड़े रहेंगे, जो अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे, जो अपने आप को वर्दी मानेंगे, जो अपनी बाउंड्रीज फर्मली स्टैब्लिश ही नहीं करेंगे बल्कि इंप्लीमेंट भी करेंगे। जो बुलीज उन लोगों के आसपास भटकना नहीं चाहेंगे, वो बुलीज ऐसे लोगों के, ये जो दूसरे लोग हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज, जिनकी बात का तरीका जितना अपने ही प्रति व्यवहार सेल्फ लव का नहीं है, उनकी एनर्जी उनको गिव अवे कर देगी। क्योंकि जैसे कि मैं पिछले काफी सारे वीडियोस में बता चुकी हूं पिछले 2-3 सालों से, कि आपकी एनर्जी किस तरह से आपको प्रोन बनाती है नार्सिसिस्ट के लिए। क्या है वो आपका अनहील्ड पार्ट, और आपकी खुद की एनर्जी, आपका खुद का सोच अपने बारे में, आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज में, आपके बात करने के तरीके में, आपकी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करने या नहीं करने में रिफ्लेक्ट होती है, आपके हर हाव भाव में रिफ्लेक्ट होती है, आपकी कॉन्वर्सेशन में, आपके रिलेशनशिप के डायनेमिक्स में, आप उस रिलेशनशिप में कैसे डील करते हैं। आपसे अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट करता है क्लोज रिलेशनशिप में, या एक क्लोज इंटीमेट स्पेस में, या एक वर्क स्पेस में, और आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये चीज बहुत बड़ा मापदंड है, बहुत बड़ा पैरामीटर है कि आप किसी नार्सिसिस्ट के लिए, किसी टॉक्सिक इंसान के लिए विक्टिम अच्छे से बन सकते हैं, सप्लाई बन सकते हैं या नहीं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि हमारी पावर हमारे पास है, हम अपनी पावर खुद देते हैं किसी नार्सिसिस्ट को और उसको बड़ा बनाते हैं, और उसके बाद हम रोते रहते हैं, हम विक्टिम, अपने आप को विक्टिमाइज, सेल्फ विक्टिमाइज करते रहते हैं, कह कह के कि मैं क्या करूं, नार्सिसिस्ट मेरे साथ ऐसे करता है, ऐसे करती है, ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देती। लेकिन हम रियलाइज नहीं करते कि हम उन्हें अपनी पावर, अपनी परमिशन खुद दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है, मोर देन द फिजिकल पावर दे हैव ओवर अस। वो साइकोलॉजिकल पावर है जिसको हम कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं। वो एक अनसीन जो एक केज है ना, वो हमने खुद ही के लिए बनाया हुआ है। वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की पावर, वो है हमारे ऊपर, एक मैट्रिक्स का जंजाल है हमारे ऊपर, जिसको हम जब चाहें वो वेल हटा के, वो कर्टन हटा के ट्रूथ देख सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं पावर दूंगी ही नहीं तो तुम्हें पावर कहां से मिलेगी। दिस स्टॉप्स हियर टुडे, आई टेक माई पावर बैक, आई डोंट हैव टू लिसन टू यू, I don't have to give you my power. I don't have to respect you. I don't have to listen to your commands. I don't have to follow you. That's it. I don't have to give you power over my life. And that's it. It is as simple as that. I am telling you because I have dealt with narcissism in my life. It is as simple as that. जब आप ये decide करते हैं, वहीं से शुरुआत होती है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब बाद में होता रहेगा। लेकिन जब तक आप मेंटली ही अपनी पावर खुद नहीं ले रहे हैं और दूसरे को अपने से ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं, तब तक आपकी वो शुरुआत नहीं होगी। तब तक आप कुछ भी कर लें, कितना मर्जी रो धो लें, आप विक्टिम ही रहेंगे, क्योंकि आप अपने आप को विक्टिम ही बनाकर रखना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। आप उस इल्यूजन को देखना ही नहीं चाहते कि जो नार्सिसिस्ट की पावर है वो इल्यूजन है आपके ऊपर। जैसे बुली की पावर होती है ना, जब तक बुली
आपके ऊपर एक किसी अपने से वीकर इंसान के ऊपर कब्जा जमाता है, पावर जमाता है, धौंस जमाता है, तब तक उसकी पावर चलती, तब तक सब उससे डरते रहते हैं, बच के निकलना चाहते हैं, उसको कोई परेशान नहीं करना चाहता, उसको कोई चाहता नहीं कि इस तरह से कुछ भी करे कि बुली की नज़र में वो आ जाए। लेकिन जैसे ही कोई उसके सामने स्टैंड अप करता है और बुली उसको थोड़ा-सा दहाड़ के दिखाता है और वो फिर भी स्टैंड अप करता है और उसको अपनी पावर देना रिफ्यूज़ कर देता है, डरने से रिफ्यूज़ कर देता है और बुली को अपनी बाउंड्री बताता है और जो सच में खड़े रहता है और बोलता है उसको उसके सामने खड़े होने से डरता नहीं, तो वहाँ पे वो जो बुली है वो मेमना बन जाता है बहुत ऑफ़न। वहाँ पे दोबारा नहीं आता है वो, उसको टच नहीं करता है, भाग जाता है, छटपटाता है, क्योंकि उसको वो एक्सपोज़ होना शुरू हो जाता है। एंड दैट्स इट, बिकॉज़ वो इल्यूज़न टूट जाता है कि अरे ये ऑल पावरफुल है। और ऐसे में कितने केसेस बता सकती हूँ, पर्सनली भी और उन लोगों के साथ भी जो मेरे करीब हैं। हर केस में जब किसी ना किसी बुली से हमारा लेना देना हुआ या उनका लेना देना हुआ और जब हमने स्टैंड अप किया या हमने उनको कॉल आउट किया, तो कुछ और ही सिनेरियो टोटल चेंज हो गया, बिकॉज दीज पीपल ओनली हैड दैट मच पावर जितनी हम उन्हें दे रहे थे। तब तक ही उनकी दहाड़ थी, फेक दहाड़, फॉल्स दहाड़, तब तक ही उनकी फेक पावर थी जब तक उन्हें लग रहा था कि ये इंसान दब जाएगा। जैसे ही उस इंसान ने बता दिया कि नहीं भैया हम दबने वाले नहीं हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, वहीं के वहीं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं और आपको दिखेगा आपके रास्ते से खुद ही भाग जाते हैं। तो ये बता रही हूँ, अब ज़रूरी नहीं है हर एक के केस में जो बहुत एंटेंगलमेंट हो चुका है किसी नार्सिसिस्ट से, किसी बुली से, तो इतना आसान हो, इतना क्विक हो। ऑब्वियसली इट बी अ प्रोसेस, बट अगेन मैं यही बताना चाहती हूँ, लेकिन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज एज सिंपल एज रिफ्यूजिंग वन डे टू गिव योर पावर अवे। रिफ्यूजिंग, अगर वो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे आपके ऊपर कमांड कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल इल्यूजन है मोर देन एनीथिंग एल्स। साइकोलॉजिकल केज है। आप मना कर सकते हैं कभी भी उसको मानने से, आप खड़े हो सकते हैं, आप नो बोल सकते हैं, आप उन्हें कॉल आउट कर सकते हैं उस वक्त। विदाउट क्रिएटिंग ड्रामा यू कैन जस्ट स्टैंड अप इन योर पावर, कामली, पीसफुली रिस्पॉन्ड फर्मली कि नो मोर, नो, दिस इज नॉट हैपनिंग, नहीं होने वाला ऐसा। वही होगा मेरी जिंदगी में मेरे लिए जो मैं चाहूंगा, जो मैं चाहूंगी मेरे तरीके से। दैट्स इट। नॉट आंसरेबल टू यू, not giving you my power, not listening to you. That's it. और ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया इतना बड़ा स्टेट का, वो यही कि जब उतने लेवल पे बात चली जाती है, जब दुनिया रूल होने लग जाती है डार्क, इविल, नार्सिसिस्टिक, साइकोपैथिक पावर से, तब शायद एक आम आदमी के हाथ में पावर नहीं होती, तब वो बेचारे की तरह वेट करता है कि शायद उसकी जिंदगी में कभी उसको बदलाव दिखेगा। लेकिन जब आपके साथ में वो चीज हो रही होती है, आपके लेवल पे होती है, क्योंकि यही वो नार्सिसिस्ट है जिसको कल को ग्लोबल पावर अगर मिल गई, सीढ़ी चढ़ गया, तो वो भी वही बन जाएगा दुनिया के पतन में कंट्रीब्यूटर, जिसको सिर्फ अपनी पावर और कंट्रोल चाहिए दुनिया पे, एंटी ह्यूमैनिटी, तो वो वही बन जाएगा। तो आप अपने लेवल पे लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं करते? जब आपके पावर है आपकी कम्युनिटी में, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, वहां पर आप क्यों पावर देते हैं और फिर वेट करते हैं कि कुछ बड़ा सा ग्लोबल शिफ्ट हो, अवेयरनेस शिफ्ट हो, अर्थ शिफ्ट हो, जब वो मैट्रिक्स टूटने लगे? अपने लेवल पे क्यों मैट्रिक्स को बनने देते हैं, बड़ा होने देते हैं, पावरफुल होने देते हैं? क्यों होने देते हैं उस सोल्यूशन को बड़ा? और सबसे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन क्रिमिनल्स को जो अपने इतने करियर में उसने देखा कि मोस्टली वो उन लोगों को विक्टिम बनाते हैं जो इस तरह के बुलीज होते हैं, जिनको लगता है, जो जिनकी इमेज आती है कि बहुत डरावने हैं, बहुत खूंखार हैं, उन्हें बनाते हैं विक्टिम। सबसे ज्यादा, सबसे पहले बच्चों को, फिर विमेन को, फिर ओल्ड लोगों को। क्यों? क्योंकि ये सबसे वीकर सेक्शंस होते हैं, सबसे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं। और यही आप देखेंगे नार्सिसिज्म में भी अक्सर बहुत सारे जो विक्टिम्स होते हैं वो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के जो नार्सिसिस्ट हैं, या विमेन होती हैं, या फिर ऑब्वियसली ओल्डर पीपल ऑफ एनी काइंड ऑफ अब्यूजिव रिलेशनशिप्स। सबसे ज्यादा, यही नहीं बट सबसे ज्यादा इनकी पॉसिबिलिटी होती है इस तरह के डायनेमिक्स में विक्टिम बनने का। तो अपनी पावर लीजिए प्लीज। अगर आप एडल्ट हैं, मेल और फीमेल, स्टॉप दिस पावर गेम टुडे, टेक बैक योर पावर, ब्रेक दिस मैट्रिक्स, सी द ट्रूथ। और ट्रूथ यही है कि वहां पे खड़ा हुआ नार्सिसिस्ट कोई एक्चुअल का पावरफुल डीमन नहीं है। डीमन है वो, लेकिन उसकी पावर आपको सक करके ही आती है।
उसकी पावर वहीं से आती कि आप उसको पावरफुल माने और इसके मानने से उसको सारी पावर मिलती जाए। दैट इज ऑल, एंड ऑफ गेम, बस वही उसकी पावर है। और ये चीज मैंने इलैबोरेट करके एक्सप्लेन भी की थी अपने एक और वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। 3 ways in which the narcissist is an evil soul, a dark soul, and how to get your power back. Light, which is your divine right, your truth, your power, your right to self actualization, to self fulfillment, उस लाइट को अपनी पूरी जिंदगी में आने दीजिए। और वो वहीं से आएगी जब आप सेल्फ लव और सेल्फ एम्पावरमेंट पहले खुद प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इट बिगिंस टुडे।